तुम्हारे दिमाग में कभी ये थॉट आया है कि किसी को बिना कुछ भी बताए कुछ टाइम के लिए अकेले कहीं चले जाने का, शायद एक छोटे से वॉक पे जाने का, या फिर कुछ एडवेंचरस ट्राई करने का जिसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को कुछ भी पता ना हो। अगर रास्ते में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी हेल्प करने कोई भी नहीं आने वाला, खासकर तुम ऐसी किसी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और ना हो। ये थॉट सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। ये फीलिंग कितनी अजीब होगी कि तुम डेंजर में हो मगर कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला। तुम एकदम लोनली हो, हेल्पलेस, और तुम वेट कर सकते हो सिर्फ मौत का, क्योंकि तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला। एरन रॉल्स्ट्रेन ऐसी ही सिचुएशन में थे। उन्हें तो अपनी मौत अपने आंखों से दिख रही थी। इस कारण उन्होंने कैमरा उठा के सीधा अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. उन्हें पता था कि ये फुटेज उनके मौत के बाद ही लोगों को मिलने वाली है। इस कारण उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि जो भी ये फुटेज ढूंढ ले वो उनकी फैमिली तक उनका ये मैसेज पहुंचा दे। Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. उनकी आंखों में हमें दिख रहा है कि यही उनका एंड है। Be sure of it. I would appreciate it. मगर कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में कैसे फंस सकता है जहाँ पर वो इतना हार चुका है कि वो अपनी मदद करने की जगह सीधा हार मान के बैठ जाए और अपनी मौत का इंतजार करने लग जाए। तो ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। एरन रॉल्स्ट्रेन शुरू से ही बहुत एडवेंचरस इंसान थे, तो 2003 में उन्होंने बिना ज्यादा प्लानिंग के एक सोलो एडवेंचर टूर करने का सोचा। प्लान सिंपल था, उन्हें यूटा के कैनियन को एक्सप्लोर करना था। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी, स्नैक्स और अपना क्लाइंबिंग गियर उठाया और निकल गए इस एडवेंचर पे। अर्ली मॉर्निंग में ही वो ब्लू जॉन कैनियन पहुंच गए और अपनी सोलो हाइक शुरू कर दी। कैनियन के गहरे गड्ढे के ऊपर हाइक करते हुए उनका पैर एक बड़े बोल्डर के ऊपर पड़ा और उन्हें नहीं पता था कि ये बोल्डर लूज था। तो जैसे ही इस बोल्डर के ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा, इस बोल्डर के साथ वो कैनियन के अंदर बहुत ही तेजी से गिरे और उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक वो कैनियन के अंदर गिर चुके थे। मगर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गिरे और उन्हें चोट लगी। इससे भी कई गुना बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका हाथ 360 किलो बड़े बोल्डर के नीचे पिन हो चुका था। मतलब वो एक ही जगह पे स्टक हो चुके थे और उनके दूर दूर तक कोई भी नहीं था। एरन के पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो किसी और से हेल्प मांग सके। चिल्लाना कंप्लीटली पॉइंटलेस था क्योंकि दूर दूर तक आवाज सुनने के लिए कोई था ही नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ से बाहर निकला कैसे जाए। एरन ने अपना पूरा जोर लगा दिया उस बोल्डर को पलटाने के लिए, मगर वो बोल्डर हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। एरन को जल्द ही रियलाइज हो गया था कि ब्लाइंडली फोर्स लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा एनर्जी अलग वेस्ट जाएगी। तो अब उन्होंने थोड़ा ब्रेन का यूज करना शुरू किया। उनके पास क्लाइंबिंग गियर था और रस्सी थी जिसका यूज करके उन्होंने लेवरेज बनाने का ट्राई किया और फिर दोबारा से फोर्स लगाया, मगर वो पत्थर फिर भी मूव नहीं हुआ। बाय द वे उनके पास एक कैमरा भी था जिससे वो बीच बीच में फोटोज और वीडियोस क्लिक किए जा रहे थे। तो उस बोल्डर को हटाने का ये तरीका भी फ्लॉप निकला। उनका हाथ उस बोल्डर के नीचे फंसा रहा, मगर कोई तो तरीका होगा जिससे ये बोल्डर को हटाया जा सके। तो उन्होंने दोबारा से अपना बैग चेक किया। उनके पास 350 ml वाटर था, थोड़ा सा खाने का सामान था और एक स्मॉल मल्टी टूल था। तो क्या इन टूल्स का यूज करके कुछ रास्ता निकाला जा सकता है? तो यही सोचते सोचते रात हो जाती है और उन्हें ये रात खड़े होके ही बितानी थी, जिसके कारण वो ढंग से सो तो नहीं पाए, मगर उनकी पूरी रात यही सोचने में चली गई कि शायद वो यहीं पे हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे और उनकी मौत यहीं पे हो जाएगी। अगले दिन भी उन्होंने बोल्डर को वापस से हिलाने का ट्राई किया, अलग अलग एंगल से फोर्स लगाने का ट्राई किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके फंसे हुए हाथ में स्वेलिंग भी होने लगी थी। उन्हें प्यास लगने पे भी वो ज्यादा पानी नहीं पी रहे थे क्योंकि पानी वैसे भी बहुत कम था और सेम कंडीशन खाने की भी थी। और ऐसे ही दूसरा दिन भी बिना किसी प्रोग्रेशन के बीत जाता है।
अब तीसरे दिन वो बहुत ही थके हुए और डिहाइड्रेटेड उठे और उन्होंने सोचा कि मुझे बोल्डर मूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को यहाँ से फ्री करने की जरूरत है। जिसका पहला तरीका ये है कि किसी तरीके से उस बोल्डर के 2 टुकड़े कर दिए जाए जिससे हाथ फ्री हो जाएगा, जो कि एक हाथ से स्टक होके करना पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा तरीका था कि उस बोल्डर को चिप कर दिया जाए अपने मल्टी टूल ब्लेड से, और तीसरा तरीका था कि अपने हाथ को ही एम्प्यूटेट कर दिया जाए, जो करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ब्लीडिंग ही इतनी ज्यादा होगी कि जान बचने की जगह जान जाने का ज्यादा खतरा है। और हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि हाथ को फ्री कराने के बाद भी एरन को खुद से ही वॉक करते हुए और क्लाइम करते हुए इस कैनियन से बाहर निकलना है। तो हाथ को एम्प्यूटेट करने वाला तरीका एकदम बकवास है, बोल्डर को चिप करने वाला तरीका ही ज्यादा बेटर है और शायद अकेला तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। तो एरन की मल्टी टूल में एक ब्लेड थी जिसका यूज करके एरन ने उस रॉक को चिप करना शुरू कर दिया, मगर वो बोल्डर बहुत ही मजबूत था, वो चिप हो ही नहीं रहा था। मगर एरन फिर भी नहीं रुके और वो उस बोल्डर को धीरे धीरे चिप करते रहे, मगर क्योंकि वो ब्लेड बहुत ही डल थी और एक सस्ती सी ब्लेड थी, उससे उस रॉक पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तो जो शायद हमें अकेला तरीका लग रहा था यहाँ से बाहर निकलने का, अब वो तरीका भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ना ये बोल्डर मूव हो रहा है, ना ये बोल्डर चिप कर पा रहे हैं हम, पीने का पानी भी लगभग खत्म होने को आया है और बाहर से हेल्प भी नहीं आने वाली, और ये सब वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए जा रहे थे। और अब उन्हें सच में ये लगने लगा कि हाथ को एम्प्यूटेट करना ही एकलौता रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। तो उन्होंने अपनी सस्ती ब्लेड निकाली और अपने हाथ पे रख दी ताकि वो उस ब्लेड का एक फील ले पाए। वो सच में ये सोचने लगे थे कि हाथ को एम्प्यूटेट करना ही पड़ेगा, मगर अगेन प्रॉब्लम यही है कि ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा डल है, जिससे वो शायद ऊपर के स्किन को तो कट कर दे मगर अंदर की बोन को वो कभी कट कर ही नहीं पाएंगे। और एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर उनने अपने हाथ को कट करना शुरू कर दिया और बीच में उनका मन बदल गया और वो आगे कट नहीं कर पाए तो उनके बचने का कोई चांस नहीं है। इस कारण उन्होंने ये प्लान को यहीं पे ड्रॉप कर दिया और इसी के साथ ये दिन भी खत्म हो जाता है और आज भी कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई। अब चौथे दिन पानी एकदम खत्म हो चुका है तो एरन ने अपना यूरिन पीना शुरू कर दिया। चौथे दिन तक वो एकदम वीक हो चुके थे और एरन को समझ आ गया था कि यही उनका एंड है, और उन्हें एक और डर सताने लगा कि कहीं बरसात न हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम बारिश में कैनियन के अंदर पानी जमा होने लगता है और अगर ऐसा हुआ तो एरन के बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 5वें दिन तक एरन सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे तो उन्होंने कैनियन के दीवार पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनके हिसाब से जिस दिन उनकी डेथ होने वाली है फ्यूचर में, उस डेट को कैनियन वॉल पे कार्व कर दिया। उन्होंने अपना कैमरा उठाया और अपनी फैमिली के लिए एक फाइनल गुड बाय मैसेज पे रिकॉर्ड करने लगे। My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. अब बचने का कोई भी चांस उन्हें नहीं दिख रहा था। ये एक बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग थी जो एरन उस समय फील कर रहे थे और इस टाइम तक वो हेल्यूसिनेट भी करने लगे थे। वो अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे और उनके पास खाने और पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था और अब वो अपने हाथ को एम्प्यूटेट करने का सच में कंसीडर करने लगे थे। उन्होंने आज की रात में सोने का बहुत ज्यादा ट्राई किया मगर उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब 6वां दिन आते आते वो एकदम वीक हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे फंसे हुए मरने से अच्छा तो यही है कि अपने हाथ को एम्प्यूटेट कर दिया जाए और फिर देखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं। मगर एक बार सोच के देखो ये कितना ही गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि हाथ को उन्हें खुद ही कट करना है और एक बार उन्होंने कट करना शुरू किया तो वो बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो आधे में ही रुक गए तो वो न कभी हाथ काट पाएंगे और यहीं पे ब्लीड होके उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर मान भी लिया जाए कि उन्हें अपने हाथ को एम्प्यूटेट कर दिया तब भी उन्हें कैनियन के बाहर वापस खुद से ही जाना पड़ेगा और उसके बाद भी उन्हें तब तक खुद से ही ट्रैवल करते रहना पड़ेगा जब तक वो किसी इंसान को ढूंढ न ले। मगर एरन ने ये सब की परवाह ना करते हुए अपने हाथ को एम्प्यूटेट करने का एकदम फैसला ले लिया। मगर उनके पास जो छोटी ब्लेड थी वो बहुत ही ज्यादा डल और वीक थी, जिससे वो शायद स्किन को तो कट कर ले
मगर जैसे ही बात बोन और मसल्स की आएगी वो ब्लेड इजीली धोखा दे सकती है। तो इसी कारण एरन ने अपनी बोन को पहले स्नैप करने का सोचा। एरन ने अपनी बॉडी को उस बोल्डर के पास इस तरीके से पोजीशन किया जिससे वो अपने हाथ को एक लेवरेज की तरह यूज कर सके और उस फोर्स से उन्होंने अपनी बोन्स को ब्रेक कर दिया। बोन के ब्रेक होने के बाद उन्होंने अपनी ब्लेड से अपने स्किन और मसल्स को कट करना शुरू किया। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था जो YouTube की गाइडलाइन के कारण मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर पेन का तुम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे हाथ को एम्पुटेट करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगा। ये बहुत ही स्लो और पेनफुल प्रोसेस थी। अब उनका हाथ तो फ्री हो गया था, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी थी। अब उन्हें एक ही हाथ से कैनियन के बाहर निकलना था। ऊपर से वो 5 दिनों से यहीं पे फंसे हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं और अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो उनका बचना इम्पॉसिबल है। तो वो 10 किलोमीटर तक लगातार चलते रहे। पहले उन्होंने कैनियन को पार किया, फिर वो डेजर्ट में चलते रहे, मगर उन्हें कोई भी नहीं मिला क्योंकि ये एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था। दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब एरन सारी उम्मीदें छोड़ रहे थे तभी उन्हें अचानक से एक फैमिली नजर आई जो वहाँ पे हाइकिंग करने आए थे। वो फैमिली ने भी जैसे ही एरन को देखा उन्होंने भी जल्दी से हेल्प ऑफर करी। एरन को उन्होंने पानी और खाना दिया और जल्दी से अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया जिससे एरन का इलाज शुरू हुआ। तो सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के कारण उनकी जान बच गई। अगर एरन ने अपने हाथ को एम्पुटेट कुछ देर पहले या फिर कुछ देर बाद किया होता तो शायद उन्हें वो फैमिली कभी मिलती ही नहीं और उन्हें सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे एरन की जान बचने में एक बहुत ही बड़ा लक फैक्टर था, मगर इसको पूरा लक कहना भी गलत होगा क्योंकि अगर एरन कभी ट्राई करते ही नहीं तो उनकी जान कभी बचती ही नहीं। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।